बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। जैसा कि आप सभी नाजरीन जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया में जो है कहर बरपा करके रखा है इस वायरस ने। और साथ ही साथ हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन में एक जिला सरफरिस्त रहा और एक जिला सुर्खियों में लगातार रहा, और वो जिला है जिला बांडीपुर, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर। शुरुआती दौर में जब यह वायरस जिला बांडीपुरा में नमूदार हुआ तो इसने बड़ी तेज रफ्तारी से अपनी पकड़ बना ली जिला पे, और बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से यहां पे पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आ गए। और फिर जो है तादाद 135 तक अभी तक जो है पहुंच गई है, और 135 पर अभी तादाद टिकी हुई है। लेकिन इस सबके बीच ये हमें समझना चाहिए और जानना जरूरी है कि जिस तरह से इस वायरस ने यहां पे रफ्तार पकड़ी थी, उसके बाद जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी अगुवाई अभी जनाब शाहबाज मिर्जा साहब कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बांडीपुर के बतौर, तो साथ ही साथ ये जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहते हैं जिला में। तो इस हवाले से जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग तैयार की, जिस तरह से उन्होंने इस वायरस को कंटेन किया, या किस तरह का लाई अमल उन्होंने अपनाया, वो वाकई काबिल तारीफ है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। और लोग भी इस बात को बखूबी समझते हैं और समझना भी चाहिए कि किस तरह से इसने पहले अपनी रफ्तार पकड़ी और फिर किस तरह से इस रफ्तार पे जो है रोक लगाने में कामयाब हो गए हैं। जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा जो है काफी वो कामयाब हो गए इसमें। लेकिन फिलहाल हम यूं कह सकते हैं कि गर्चे अगर हालात थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, अभी कुल 12 केसेस हमारे एक्टिव हैं जिला में, और उसमें से जो है 122 के करीब 122 लोग जो हैं वो सेहतयाब हो गए हैं इलाज मुआवजा के बाद, और उन्हें घर भी भेज दिया गया है। बदकिस्मती से जरूर एक शख्स की मौत भी हो गई है हाजन इलाके में इस वायरस से। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जो लगातार केसेस रिकवर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहत की सांस लोगों को जरूर दिलाता है। ऐसे में आज हमने चाहा कि हम कश्मीर क्राउन पे आज मदऊ करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब बांडीपुरा जनाब शाहबाज मिर्जा साहब को, और इनसे बातचीत कर लें, और ताकि हम भी जान लें कि आखिर किस तरह का लाहेअमल इन्होंने अपनाया और कितनी कड़ी मेहनत और मशक्कत इनको करनी पड़ी इन हालात को काबू पाने में। और जिस सिचुएशन पे अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर है, इन सब हालात को जानना हमने मुनासिब जाना कि आज इनको हम कश्मीर क्राउन पे मदऊ करें। तो आइए सीधे आपकी जो बात है आपसे रूबरू करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुर जनाब शाहबाज मिर्जा साहब से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर क्राउन को अपना टाइम दिया। इससे पहले भी जब वायरस इसमें हमारे जिला में दाखिल हुआ, हमने आपसे शुरुआती दौर में भी आपसे बात की, तो उस वक्त जो था हर नॉर्मल हालात थे। एक आधा केस आया था हमारा क्योनुसा इलाके से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रफ्तार पकड़ी इस वायरस ने जिला में, काफी हालात बहुत नाजुक हो गए थे। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये वायरस जो है बहुत हद तक काबू हो गया हमारे जिला में। यूं कहे कि लोग राहत अब महसूस कर रहे हैं। सर, ये 23 मार्च से लेकर जब हमारा पहला केस आया, 7 मार्च का आखिरी केस आया, कल के केस के बगैर, जो कल एक पॉजिटिव केस आया हमारा नादिया से जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री डली थी, इस सब के बीच ये जो वक्त रहा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये वक्त रहा आपके लिए, कितना मुश्किल वक्त रहा ये, और किस तरह से आपने ये सब संभाला। आपका शुक्रिया। बेसिकली ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स थे हमारे लिए। बांडीपुर में शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन कुछ डेली ट्रैवल हिस्ट्री के लोग, जैसे कि आपको पता मार्च में यहाँ पर, तो अगर एग्जैक्ट डेट का मैं बताऊं तो वो 18 और 20 मार्च को यहाँ पर आए। यहाँ के लोकल लोग थे, वो वहाँ से आए थे, अपने अपने एरिया में गए, अपने अपने गांव में गए, लोगों से मिले, तो वो वहाँ से वो इन्फेक्शन साथ लाए थे, जिसकी वजह से हमारा ज़िला जो है काफ़ी हिट हुआ। करीबन 12 रेड जोन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए उसे कंटेन करने के लिए। कुछ और गाँव में भी एक दुका केस निकला जो हमने फौरन कार्रवाई करके वहाँ पर कंट्रोल कर लिया। तो इन 12 रेड जोन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जो लोग हैं वहाँ के, उनका भी कॉपरेशन रहा उनकी मदद के साथ। और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, रेवेन्यू है, बाकी डिपार्टमेंट जो हैं उनके ऑफिशियल, सब ने मिलके एक तो एग्रेसिव कंटेक्ट ट्रेसिंग की गई यहाँ पर, और उसके साथ एग्रेसिव टेस्टिंग की गई जो कंटेक्ट्स थे इन लोगों के, उनके और उनके ट्रीटमेंट की गई। तो आज की डेट में आपने देखा कि 135 केस हमारे हुए हैं, जिसमें से 122 कल तक वो रिकवर भी हो चुके हैं। तो एक्टिव केस हमारे पास 12 ही रहते हैं। एक केस कल हुआ है, 135वां केस है वो। इनफैक्ट जो इन दिनों ट्रैवलर हम गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड लोग हैं यूटी से बाहर, उन्हें ला रहे हैं, तो उसमें इस वायरस को रोकने के लिए उन सब लोग को पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में भेजते हैं,
वहाँ पर उनके टेस्ट होते हैं, जो नेगेटिव हो जाते हैं फिर हमें घर भेजते हैं होम क्वारंटाइन के लिए। तो उन्हीं में से एक ट्रैवलर जो दिल्ली से आए थे वो कल पॉजिटिव निकले। तो इस ट्रैवलर की जो हम टेस्टिंग करते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि हमने घर जाने से पहले ही पता लगा लेते हैं कि वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं सांस ला रहे हैं। तो ये कंटेन करने में हमें काफ़ी मदद दे रही है। तो आपके सवाल की तरफ आते हुए काफ़ी चैलेंजिंग वक्त रहा ये, लेकिन सबके कॉपरेशन में नेचुरल, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ पर्टिकुलरली एंड पुलिस और लोगों का कॉपरेशन वो साथ रहा। तो हम काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इसमें दिन रात एक किया गया और इस वजह से हम अभी तक इसमें कामयाब हुए कि इसको कंटेन पर पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसकी दोबारा वेव आ सकती है। इस वक्त चैलेंजिंग जो काम हमारे लिए वही है जो बाहर से ट्रैवलर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उसमें हालांकि बांडीपुर में कम है कंपैरेटिवली काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के, लेकिन फिर भी एक चैलेंज है किस तरीके से लोगों को टेस्ट किया जाए कि हम इस इन्फेक्शन को अगर बाहर से कोई साथ ला रहा है तो हम अपनी कम्युनिटी में उसे ना जाने दें। लोगों से ये अपील अभी भी रहेगी कि खतरा कम नहीं हुआ है। अभी हमने एक कोशिश की, जो पहला मरहला था हमारा उसमें हमने उसे कंटेन कर लिया, लेकिन ये कभी भी दोबारा आ सकता है और एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो लोगों को अभी भी अपने घरों में रहना चाहिए, बगैर किसी ज़रूरत के वो बाहर ना निकलें। अपना जो हैंड हाइजीन है वो मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लॉकडाउन में परेशानियां तो लोगों को आ रही हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जो प्रायोरिटी वो यही है कि इस वायरस को बढ़ने से रोकें, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाए तो हमारा सारा सिस्टम जो ओवरवेलम हो सकता है और उसमें फिर कैजुअल्टीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसे रोकना है। हमारा गुरेज सब डिवीजन भी है, उसमें काफ़ी लोगों ने शिकायतें भी की कि हमें घरों में नहीं जाने दिया, लेकिन वो भी एक हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट था कि गुरेज में इस इन्फेक्शन को ना जाने दें। गुरेज एक तो यहाँ से काफ़ी दूर अफ्तादा है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा वीक है। तो अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता ये वायरस फैल जाए तो मुश्किल आएगी उसे कंटेन करने में। अब हमने लोगों को एलो भी किया वहाँ जाने के लिए, वन वे मूवमेंट रखी है। गुरेज से अभी इधर कोई नहीं आएगा, तो इधर से जो लोग जा रहे हैं हमने पिटकोट में उनकी गाड़ियों की फ्यूमिगेशन करते हैं, मेडिकल्स की टीम लगाई हुई है, तो उनको हेल्थ जो उनका स्टेटस है वो चेक करते हैं, उसी बिना पर उन्हें आगे छोड़ते हैं। उन लोगों से भी अपील होगी कि अपने जब घरों में जाएं तो वहाँ भी वो कोशिश करें अपने आप को घरों तक महदूद रखने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, ताकि वहाँ पर अगर किसी आदमी को के साथ ये वायरस चला भी गया हो तो हमसे कंटेन कर। तो सर अगर हम बात करें शुरुआती दौर में वायरस के, जिला बांडीपुरा के ऊपर नजरें तब भी थी और आज भी है, आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है कि तब जब नजरें थी कि बांडीपुरा में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हालांकि कई क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुआ हमारा जिला कि वहां पे शायद एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना नहीं आया ऐसे लोगों की, हालांकि नकादों की हमें पता है कमी नहीं है दुनिया में, वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्रिटिक्स, तो हम यूं कहेंगे क्रिटिसिज्म हक बनता है लोगों का और क्रिटिसिज्म हुआ भी खूब। लेकिन ऐसे में आज भी लोगों की नजरें, आज भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है और काफी वाज़ेह फर्क है। तब जो क्रिटिसिज्म हो रहा था और आज जो वाज़ेह फर्क नजर आ रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? रिसर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के काम को, लेकिन एक फर्क मैं वाज़ेह जरूर करूंगा कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की लेग्जिटी का इशू नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त दिल्ली से जो लोग आते थे उन पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं थी कि उन्हें भी हमने कोई क्वारंटाइन करना या स्क्रीनिंग करनी है उनकी। जैसे उन दिनों बांग्लादेश, ले से जो लोग आ रहे थे उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि वो हॉटस्पॉट थे तो कि वहाँ से इन्फेक्शन ना फैले। ये लोग जो आए ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और बदकिस्मती समझे जो भी, तो बांडीपुर में ये लोग ज़्यादा आए। वो 4-5 दिन के अंदर जब श्रीनगर में एक डेली रिटर्न पेशेंट की डेथ होगी तो उसके बाद उसके कंटेक्ट से पता चला कि लोग आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और भी गए हुए हैं, तो उसमें बांडीपुरा में ज़्यादा लोग आए थे। लेकिन 4-5 दिन में हमने उठा तो लिए, लेकिन तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका था। उसमें भी अगर आप देखें तो सारे 12 रेड जोन जो हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हर एक में परेशानी हुई है। हमें सिर्फ 3 रेड जोन जो थे, गुंड कैसर, नायद खाई और गुंड जंगीर, इन 3 जोन के ही सिर्फ 100 केस हैं। तो अगर आप 100 को बाहर निकाल लें तो बाकी 35 से बचते हैं। हालांकि लोगों का अपना नजरिया रहा सर इसमें, हम देखते हैं कि आज हमसे आगे जो डिस्ट्रिक्ट चले गए वो हमसे पहले तैयार थे, हालांकि उन्होंने बांडीपुर की तरफ देखा था किस तरह से यहाँ पे केसेस बढ़ गए, अब उनमें केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं थी तब भी जब ये यहाँ पे फैल गया, और आज भी कोई गलती नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की। हालांकि ये शुरुआती दौर में हो सकता था इस वायरस के साथ जो हुआ, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय में? पहली बात ये कि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट से आपस में कम्पीट नहीं कर रही है कि मेरे केस कम हो जाए दूसरे के ज्यादा हो जाए।
ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर केस बढ़ेंगे तो आप आइसोलेशन में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जी रही है। अगर बांडीपुर में केस हैं तो उसके चांसेस हैं कि अडजानी डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्शन फैलेगी, किसी और डिस्ट्रिक्ट में तो बांडीपुर में आ सकती है। ये तो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के कि इसे कंटेन किया जा सके। अब जब चैलेंज आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे डील करती है। फिर बांडीपुर में चैलेंज पहले आ गया तो हमने डील किया। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं ज्यादा केसेस हो रहे हैं तो वो और बेहतर तरीके से उस चीज के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है। हर एक अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने चैलेंज के हिसाब से उसके साथ डील कर रहा है। सब अच्छी तरीके से काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में। लोगों के लिए वही अपील होगी कि वो चीजों को समझें। और इस वायरस से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तदबीर जो मैंने पहले बताई वो यही है कि आपको घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपनी जो हेल्थ हाइजीन है, हैंड हाइजीन है, उसे मेंटेन करें। तो ये सबसे कारगर जो तरीकाकार है इस वायरस से बचने का वो यही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कहीं केसेस पॉजिटिव निकलते हैं तो अपने हिसाब से कंटेनमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, जो गाइडलाइंस उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, उसे पुश करती है रोकने। तो हमारे 12 रेड जोन थे जिला के अंदर, उन 12 रेड जोन में फुल्ली रेस्ट्रिक्शंस थी, लोग बाहर नहीं जा सकते थे। और उसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो अगर हम कहें वहां पे जो कंटेन हुआ है ये वायरस, ये उसी रेस्ट्रिक्शन की बदौलत ही हुआ है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज के हवाले से आपकी टीम ने किस तरह से काम किया, किस तरह से फूड पैकेट्स, राशन वगैरह किस तरह से पहुंचा, और खासकर अगर हम देखें बैंकिंग फैसिलिटीज जो एक आम इंसान की जरूरत होती है आज के वक्त में, किस तरह से आपने ये सब किया सर? पहली बात यह कि जहां भी लॉकडाउन होता है खासकर रेड जोन में, वहां परेशानियां आती हैं लोगों को। कितनी भी कोशिश की जा सके फिर भी लोगों के मसाइल रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि प्रायोरिटी आपकी इस इन्फेक्शन को रोकने की होती है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेड जोन में काफी कोशिश की गई और वो बराबर भी साबित हुई। हर जोन में एसेंशियल सप्लाईज जो है वो भेजी गई वहां पर। एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हर रेड जोन में। फिर 2 सीनियर ऑफिसर जो मैंने नोडल ऑफिसर भी लगाए हुए हैं, हाजिर में एक और एक यहाँ पर, वो ओवरसी करते हैं इसको। यहाँ एलपीजी हो, राशन हो, वो पहुंचाया गया वहां पर। इवन कैश की जो होम डिलीवरी वो करवाई गई बीसीएस के थ्रू। तो कोशिश में पूरी गई कि लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें वो मिलती है, और हम काफी हद तक उसमें कामयाब हुए। इस बीच एक और मसला हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा, क्योंकि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे वो अदर स्टेट्स में या तो पढ़ने के सिलसिले में वगैरह थे, या स्ट्रैंड थे अभी लोग बाकी स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर के। हम अगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर के से कितने ऐसे लोग थे जिनको आप ला चुके हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और किस तरह से उनको रखा गया है, क्वारंटाइन रखा गया है, उनको टेस्टिंग उनकी हुई है? तो ये सब हमें आप बताइए कि आपने किस तरह से ये सब किया, और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं बाहर से, और अभी कितने बाहर हो सकते हैं जिन्हें लाना बाकी है? काफी शोर मचा इस बात पर कि लोग फंसे हैं, हमें निकाला नहीं जाता। बहरहाल वो वक्त आ गया कि आपने उन्हें लाया, तो हमें बताइए किस तरह से आपने उन्हें लाया। ऐसा नहीं है, जो लोग बाय स्टैंडर्ड थे उसमें गवर्नमेंट की नहीं इसमें डिसीजन लेना था, वो डिसीजन हो चुका। तो अब देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे लोग आ रहे हैं। बांडीपुर के इतने लोग ज्यादा बाहर नहीं है, लेकिन अभी भी 500-600 के करीब लोग हमारे पास आ चुके हैं। तो उसमें जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि उन्हें डायरेक्ट हम गाड़ियों में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखते हैं और वहां पर उनके टेस्ट लेते हैं, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आने पर जो लोग नेगेटिव होते हैं उन्हें घर होम क्वारंटाइन के लिए भेज देते हैं। इसमें जो फॉरेन रिटर्न है उनके लिए ये एडवाइस है कि उन्हें हम 15 दिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में टेस्ट के बावजूद भी रखते हैं। तो अभी तक इन लोगों में जो हमने टेस्ट किए हैं, कल एक दिल्ली से ट्रैवलर आए हैं वो पॉजिटिव निकले, तो बाकी सारे नेगेटिव। तो सर आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर, क्योंकि आपका वक्त भी बहुत कीमती है, हम समझते हैं, ऐसे में अपने सवाल को हम शॉर्ट करना चाहेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि मुकद्दस मजहबी त्यौहार मुसलमानों का आने वाला है, ईद ये छोटी ईद आने वाली है, ईद उल फितर रोजे के बाद, मौके पर बाजार वगैरह जाने की या खरीदारी करने की क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? ईद के मौके पर लोग किस तरह से रहे? अब ईद का त्यौहार भी है, जुमातुल विदा भी है, लेकिन अभी लोगों को मेरे हिसाब से घरों में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि वायरस जो है अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, हजूम करेंगे, तो उसने तो फैलना है। लोगों को एडवाइस यही है कि इस सादगी से सारे काम करें, अपने घरों तक महदूद रहें, और हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए इस साल कि वायरस को कंटेन कर पाए, इसे रोक पाए। अदरवाइज अगर ये फैल गया तो इसे काफी मुश्किल होगी। तो सर आखिरी सवाल, हो सकता है ये जाती सवाल आपसे जुड़ा हो, लेकिन हम जानना चाहेंगे जरूर आपसे ये सवाल। हम जानना चाहेंगे कि
जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पीरियड रहा सबका, तो क्या हम ये समझ लें कि ये जो पीरियड आपका रहा, ये आपकी सर्विस पीरियड का सबसे टफेस्ट पीरियड रहा होगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे, या इससे भी कोई टफेस्ट पीरियड आपकी जिंदगी में आया है? निजी सवाल जरूर है, लेकिन समझना चाहेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हेडलोड आपकी सर्विस पीरियड का सबसे टफेस्ट पीरियड रहा होगा। सो फॉर चैलेंजेस आर कंसर्न। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में आपको काफी चैलेंजेस आते हैं, अपनी अभी नोयत के वो चैलेंजेस होते हैं, तो ये उनमें से वन ऑफ द टफेस्ट था, और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो रिस्क है, जो खतरा है, ये टल चुका है। हमें मिलके इसको अभी भी आगे काम करना है ताकि हम इसे कंटेन कर पाए। तो चैलेंजेस का ताल्लुक है, हाँ, ये टफेस्ट जो फेसेस रहे हैं कैरियर में, उसमें से एक तो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों के ताउन से मेरे जो साथी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्थ में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी लीगल डिपार्टमेंट और यहाँ के लोगों के कॉपरेशन की वजह से, अनथक मेहनत की वजह से हम अभी तक इसमें कामयाब हुए हैं कि इसको कंटेन कर पाए। लेकिन आगे हमें और एहतियात से काम करने की और मेहनत की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब आपका, आपने हमारे साथ बात की। तो इसी पर्सनल सवाल के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो एक निजी सवाल जरूर था इनके लिए, लेकिन ये बात सही है कि ये सबसे टफेस्ट पीरियड हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहा, और यकीनन जो चैलेंज इनके पास था वो चैलेंज शायद ही किसी और के पास शुरुआती दौर में रहा होगा इस वायरस पे। लेकिन ऐसे में मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे हम इन्हें भी, और पूरे जिला बांडीपुरा के अवाम को जिन्होंने ताउन किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। जिस सूरत हाल में अभी हमारा जिला है, यकीनन वो जो है राहत कहीं ना कहीं जरूर दे रही है लोगों को। लेकिन ऐसे में एक आखिरी और मैसेज देना चाहेंगे हम कश्मीर क्राउन के जरिए से कि आप अभी भी इस मसले को हल्के में ना लें। खतरा जरूर टला है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन कोयूम के साथ मैं इनामुल हक।